बड़ा भाग्यशाली है जो वृंदावन का वास पा गया, उससे भी बड़ा भाग्यशाली है जो रसिकों का संग करता है, उससे भी बड़ा पुण्यात्मा महात्मा है जो ऐसे अरुझे हुए प्रियालाल का ध्यान करता है। श्याम तमाल सो अरुझ रही मानो कनक की बेली। श्री लालजू के उदर नाभि हृदय अद्भुत शोभा। फिर प्रियाजू जो लालजू महाराज श्री प्रियाजू की रूप कांति रूप शोभा देख करके यहां तक कि मूर्छित हो जाते हैं, ऐसा रूप हमारी प्रियाजू का है। वो दोनों मिले हुए हैं, रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। जो ऐसा ध्यान करता है वो महान पुण्यशाली है। राधा पदांक भूषित वृंदारण्यम स्थली सुनिर्भर प्रेमणा। हरि हरि कदा लुठामि प्रतिपदम गलदस्रुल्लसत्पुल कहा। हे हरि ऐसा कब होगा कि वृंदावन में हम रज रानी को देख करके बड़े प्यार से लौटते हैं उनमें कि हमारी प्रियाजू के चरण चिन्ह बने हैं। इसमें हमारे प्राणाधार आराध्य देव युगल सरकार यहाँ नंगे पैर चलते हैं, उनके चरण चिन्ह बनते हैं। ये रज उनके चरण से चिन्हित है, इसलिए प्रेम विवहल होकर गलदस्रु धारा गदगद कंठ अश्रु प्रवाहित करते हुए वृंदावन की रज में लौटे। प्रगाढ़ प्रेम रस से प्रतिपद आंसू बहाते हुए पुलकित शरीर से रज को लेकर अपने शरीर पर, वृंदावन धूलि को लेकर शरीर पर मलते। मेरी प्रियाजू की चरण चिन्हों से चिन्हित ये रज है। ये सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। ये स्वामिनी जी की चरण रज अनंत शक्ति संपन्न है, जो बड़े बड़े महापुरुषों के भी ध्यान में नहीं आते, उनको तत्काल वसीकरण मंत्र है, वसीकरण शक्ति है, वसीकरण चूर्ण है श्री वृंदावन की रज रानी। यो ब्रह्मरुद्र सुकनारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वसीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। जो वृंदावन की रज का रोज अभिषेक करता है, उसके हृदय से रजोगुण तमोगुण नष्ट हो जाता है, शुद्ध सात्विक भाव प्रकाशित होता है। जिस सात्विक भाव में वो प्रियालाल का ध्यान करता है, प्रियालाल का गुणगान करता है, प्रियालाल का नाम जप करता है, इसी जन्म में जीते जी भाव देह प्राप्त करके प्रियालाल की नित्य सेवा में सम्मिलित हो जाता है। पूर्णोज्वल प्रेम रसैक मूर्तिर् यत्रैव राधा विजयी हरीति तदेव वृंदावन माश्रितानां भवेत् परम भक्ति रहस्य लाभः। परिपूर्ण उज्जवल प्रेम रस प्रदान करने वाला अद्वितीय धाम वृंदावन की समानता नहीं कोई कर सकता। पहले काशी से भगत जी आए थे, वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा हमें तो ऐसा अवसर नहीं मिलता कि हम अखंड वृंदावन धाम वास करके लाभ प्राप्त करें, तो क्या हम काशी में रहकर ही मान लें भाव के द्वारा कि वृंदावन है। उनका पहली बात तो वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन है। भाव के द्वारा हम वृंदावन का आश्रय लेकर चिंतन करते हैं, वृंदावन की शरण में है, प्रियालाल का दृढ़ भाव लिए हुए, तो कहीं भी रोज शरीर छूटेगा वृंदावन ही आओगे, वृंदावन के जन हो। पर वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन है। कहां है बिहारी लालजू का प्रगट ये रूप, कहां ये इतनी शोभा। वो थोड़ा नेत्र पवित्र हो जाए तब देखोगे कि वृंदावन तो सिर्फ वृंदावन है। प्रियालाल जैसे तो सिर्फ प्रियालाल, और वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन जैसा। लाखों शालिग्राम भगवान विराजमान होंगे वृंदावन, लाखों श्रीमद् भागवत विराजमान होंगे, और हजारों की संख्या में हमारे वृंदावन में मंदिर बने हुए हैं। हमें लगता है कि 5-10 हजार मंदिर तो छोटे बड़े मिला के सब होंगे ही, और लाखों वैष्णव हैं। कोई ब्रजवासी ऐसा नहीं जिसके घर में ठाकुर सेवा न हो, जिसके घर में नाम जप न हो। प्रायः बहुत से ब्रजवासी कोई बिहारी जी का श्रृंगार दर्शन करते हैं, कोई शयन दर्शन करते हैं, लेकिन सब प्रभु के दर्शन करने वाले बड़े अनुरागी ब्रजवासी जन हैं। माई रे मोहि लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। कौन बराबरी कर सकता है वृंदावन की, जहां शिव शनकादिक वृंदावन की रज का सेवन करने की याचना करते हैं कि सूरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जो रज शिव शनकादि की याचत सो रज शीश चढ़ाऊं। तो फिर समानता कहां हो सकती है। कौन ऐसा धाम है जहां की रज की महिमा वर्णन की गई। ब्रज रज की समानता त्रिभुवन में वैकुंठ नहीं कर सकता, जो त्रिभुवनातीत है, त्रिगुणातीत है, गुणातीत है। फिर वृंदावन की समानता और कौन कर सकता है। अहो भाग्य उसके जो पूर्णोज्वल प्रेम रसई की मूर्ति, पूर्ण उज्जवल प्रेम रस का अद्वितीय मूर्ति है वृंदावन। क्योंकि राधई हो विजयी हरीति, जहां किशोरी जी विजय को प्राप्त हुई है। किससे? लालजू महाराज से। सर्वलोक महेश्वर अद्वितीय
विजेता भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, इनकी समानता करने वाला त्रिभुवन में कोई नहीं है, क्योंकि शिव विरंची आदि इनके शरणागत हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंची नुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ऐसा महापुरुष श्री चरणों में महावर लगाता है हमारी महारानी जी के, जिसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वो पीकदानी लिए खड़ा है हमारी प्यारी जी के सामने। तो विजयी है हमारी स्वामिनी जी। महाराज श्री बांके बिहारी जी जो कह रहे हैं, स्वामी हरिदास जी महाराज लिख रहे, तू जस कोटि ब्रह्मांड विराजे श्री राधे। हे किशोरी जी, आपका जस करोड़ों ब्रह्मांडों में व्याप्त हो रहा है, क्योंकि अखिल ब्रह्मांडपति आपकी सेवा में है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीढ़ रीढ़ पायन परत, कुंज बिहारी रीढ़ रीढ़ जिनके पायन परत वो श्री राधा विजयी है वृंदावन में। श्री हरि और श्री किशोरी जो नित्य नवीन नवीन लीला जिस धाम में कर रहे, वो धन्य है मनुष्य शरीरधारी जो इस धाम में वास कर प्रियालाल की शरण होकर उनका गुणगान करता है, नाम जप करता है, प्रियालाल के लिए नृत्य करता है, प्रियालाल के लिए रोता है। धन्य है उसका जीवन, परम धन्य जीवन है। श्री सीताराम दास जी ओंकारनाथ महाराज, अद्भुत नाम प्रेमी महात्मा। ध्यान से नाम महिमा सुनो तो तुम्हारे हृदय में नाम जप की भावना जागृत हो जाएगी। हे प्रीतम, तुम नाम ले लो, केवल मैं नाम से ही अधीन हो सकता हूं। भगवान अपनी बात बता रहे हैं। अगर मुझे कोई अधीन करना चाहता है तो मैं केवल नाम जप से अधीन होता हूं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। अपने बस, अजित को जीत लिया हनुमान जी महाराज ने नाम कीर्तन और नाम जप के द्वारा। मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूं जो मेरा नाम जप करता है, जो नाम लेते हैं मैं उन पर प्रसन्न हो जाता हूं। और कलयुग में केवल मेरे नाम के द्वारा ही मोक्ष और परम पद और प्रेम की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम तपस्या है मेरा नाम जप करना। तो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, भगवान नाम लेना उत्तम तपस्या कैसी हो सकती है? क्योंकि आग में तपना, जल में, सूर्य ताप में तपना, भूख प्यास सहना, इनको तो तपस्या के अंतर्गत, नाम जप कैसे सबसे उत्तम तपस्या हो सकती है? हाँ रे, बिल्कुल ठीक सुना। नाम लेना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है भगवान का नाम जप करना। स्कंद पुराण में बताया गया है कि कर्म अनुष्ठान द्वारा मेरे प्रेम को प्राप्त करना कामनाधीन व्यक्तियों के लिए दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, असंभव है। कामना से युक्त होकर कर्म करके मेरा प्रेम प्राप्त करना असंभव है। इसे तो सिर्फ प्रेम योग के द्वारा ही प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम योग क्या है? प्रियालाल का आंसू बहाते हुए स्मरण करना, राधा राधा राधा, प्रियालाल के लिए प्राण समर्पित करना। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है, ऐसा। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। ये सबसे बड़ा बुद्धि योग जो भगवान सच्चिदानंद में बुद्धि समर्पित हो गई, ये होता है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो प्रेम पूर्वक प्रभु का नाम जप करता रहता है उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। सीताराम दास जी महाराज कहते, साधारण लोग मेरी बात नहीं समझेंगे। जो लोग कामना में फंसे हुए हैं वो मेरी बात नहीं समझेंगे, वो असमर्थ हैं बेचारे। मेरी बात वही समझ सकता है जो प्रेम की चाह कर रहा है कि मुझे कैसे प्रेम प्राप्त हो। उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, सर्वदा प्रभु का नाम सुमिरन करो। इससे तुम्हारी कामनाओं का भी त्याग हो जाएगा और भगवत प्रेम प्रकाश, जब प्रेम प्रकाशित हो गया तो बचा क्या? सब कुछ प्राप्त हो गया। नाम जप करने में इतनी सामर्थ्य है कि वो कामना का नाश अपने आप कर देता है। सही मानिए, नाम जप में इतनी रुचि की अन्य भोग उपस्थित होने पर, भोगने का संयोग होने पर रुचि नहीं, अंदर से घृणा होती। जैसे उल्टी हो, बमन हो तो तुम्हारी दृष्टि चली जाएगी तो तुरंत हटा लोगे। ऐसे ही रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़भागी। जो बड़भागी भगवान के नाम प्रेमी भक्तजन हैं वो लक्ष्मी के वैभव को ऐसे देखते हैं जैसे उल्टी को देखते हैं। नाम लेने की इच्छा करो, इच्छा करो कि मैं अधिक से अधिक नाम जप करूं। हर पल नाम जप करो तो षड रिपुओं के प्रभाव से आप वंचित हो जाओगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर ये सब अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे आपके ऊपर यदि नाम जप चल रहा है तो।
आप देख लीजिए नाम का प्रभाव। जिस समय नाम जब चल रहा उस समय काम वेदना जागृत हो जाए तो तुम प्रभावित नहीं होगे यदि नाम नहीं छोड़ोगे तो। देख लेना वो नाम जब आपको बचाएगा, नाम जब आपके मन में जहां कामना पैदा हो रही वहां जलन पैदा कर देगा, जिससे आप उधर से अपनी वृत्ति हटाकर प्रिया प्रीतम में लगाओगे। षड्रिपुओं के घात प्रतिघात से, अगणित विक्षेपों से, अगणित विघ्नों से तुम कभी परास्त नहीं होगे यदि नाम जप कर रहे हो। विवश हो, परेशान हो, तुम्हारा हृदय जल रहा है, विपत्तियां घेरे हुए हैं, असमर्थ हो, असहाय हो, तो मेरी बात मान लो, नाम जप करो। तुम्हारा जो हृदय में भाव आएगा उसकी समानता कोई तपस्वी भी नहीं कर सकता। इसीलिए नाम जप सबसे बड़ी तपस्या है। प्रीतम, ये कलयुग है, इसमें वृत्ति पापाचरण में ज्यादा लगती है, इसमें पाप करना बहुत अच्छा लगता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है। इसमें यम नियम में चलना बहुत कठिन लगता है। समस्त दोषों की जड़ कली है, ये पापाचरण कराता है, अपराध कराता है, और ये प्रतिक्षण अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, चोरी, ये अच्छा लगता है कलयुग में। ऐसा करना एक अच्छी क्रिया लगती है। ज्यादा कोई परेशान करे तो वचन से, शरीर से, मन से उसको ताड़ित करना, दुख देना, हिंसा करना, ये कलयुग में अच्छा लगता है। कलयुग चारों ओर फैल चुका है, कोई कोना नहीं बचा जहां कलयुग का प्रभाव न, कोई व्यक्ति नहीं बचा जिस पर कलयुग का प्रभाव ना हो। केवल नाम जापक है ऐसा जिसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलयुग का प्रभाव झूठ बोलना। प्राय 100% लोग इस बात में सावधान नहीं है, अपने शब्दों में झूठ का प्रयोग कर देते हैं, चाहे कोई भी हो। ज्यादा झूठ नहीं तो इतना तो झूठ बोल ही देते हैं। कह दो, मोबाइल से कह दो, अभी है नहीं, यहां पास ही में खड़ा सुना, कह दो है नहीं, झूठ बुलवा रहा है। कह दो आगरा गए हैं, मोबाइल से झूठ बुलवा रहा है। तो मोबाइल कलयुग का यंत्र है जो बहुत सत्य से वंचित कर रहा है, असत्य की तरफ लगा रहा है। गंदी बातें, नौटंकी, नाटक, सिनेमा देखना, ये सब इनमें ज्यादा रुचि है। कलयुग में भोग वासना बढ़ जाती है। कली ने मनुष्य को पशु से भी नीचे गिरा दिया है। इसीलिए मैं तुम सबको पुकार कर कहता हूं कि अरे कलयुगी जीवो, कली का प्रताप बड़ा भयंकर है। अगर उसके भय से बचना चाहते हो, उसके दोष से बचना चाहते हो, तुम कितने भी दुर्बल क्यों न हो, फिर भी उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं। केवल मेरे नाम संकीर्तन से, नाम जप से जीव बंधन मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेगा। जिते विनायक शुभ शुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरस हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है, जो भगवान नाम जापक है उससे कलयुग डरता है कि अगर मैंने इसको विक्षेप पहुंचाया तो नाम ही हमें दंड प्रदान करेगा। इसलिए नाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये कलयुग में नहीं सिद्ध हो सकते। जो योग है वो भगवत प्राप्ति के लिए। आदि योग को भी बेचा जाता है, आदि योग का भी प्रदर्शन होता है। योग भगवत दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। तो कह रहे कलयुग ने सब जगह अपना डंडा चला रखा है। तुम्हारे सदस्य शक्तिहीन के लिए एक ही उपाय है, महाशक्ति नाम। ये कलिकाल रूपी सर्प तुम्हें आतंकित नहीं कर पाएगा। कलिकाल रूपी सर्प का विष तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तुम केवल मेरी बात मान लो, नाम लो, नाम नाम जप करो। मैंने बताया चाहे जितने पाप हो गए हों, अब डरने की बात नहीं। यदि नाम महिमा सुनकर नाम जप कर रहे हो, ये सब पाप दग्ध हो जाएंगे। मानो घोर जंगल है पापों का और नाम है अग्नि। जरा सी अग्नि प्रज्वलित हुई, पूरा जंगल राख हो जाएगा। ये भव दावानल की तरह अग्नि का काम करता है नाम, और ये भव समुद्र बिल्कुल ऐसा समझ लो जैसे घोर जंगल हो, निकलना बड़ा मुश्किल है। नाम ऐसी अग्नि फैलाएगा, पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। मेरे नाम रूपी दावानल से कलिकाल रूपी महासर्प जो भोग रूपी जंगल में है वो भी भस्म हो जाएगा। कलिकाल की सामर्थ्य नहीं है कि नाम जापक के हृदय में अपना प्रभाव प्रकट कर सके। खूब नाम लो, दुखी मत हो, अपने को कमजोर मत समझो, अपने को अकेला मत समझो। तुम्हारे साथ नाम है तो नामी है। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। नाम बाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में। बंदे तू अकेला नाही, राम तेरे साथ में। ध्यान दीजिए, मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में।
त्रिभुवन का, अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी जो नाम जापक उसके हाथ में है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। जब नाम जब चल रहा है तो नाम ही तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। तुम निश्चिंत हो जाओ कि कलयुग का कोई भी कुप्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा यदि नाम जप रहे हो तो। हे प्रीतम, तुम निराश क्यों होते हो? अभी तुम्हारा वाणी का जप चल रहा है। प्रारंभ में वाणी जप होता है, राधा 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 राधा। जब तुम्हारा मानसिक जप चलने लगेगा ना, तब तुम देखना तुम्हें कितना आनंद मिलता है। तुम आनंद से व्याकुल हो जाओगे जब तुम्हारा मानसिक नाम जप चलेगा। अगर ध्यान नहीं कर सकते हो तो तुम चिंता मत करो, केवल नाम जप करो। नाम का ध्यान नहीं कर सकते हो, मन एकाग्र नहीं है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। तुम आसमान की तरह आवृत करने वाले नाम को जप करो। जैसे जहां भी जाओ आकाश है, ऐसे जहां भी जाओगे भगवान तुम्हारे साथ है, क्योंकि नाम जप चल रहा है। बस तुम केवल नाम ले लो। तुम नाम जप करो और तुम्हारे योग क्षेम का वहन भगवान करेंगे, नाम ही करेगा। और बहुत जोर का करते हैं, कैसे तुम्हें बतावे। कदम कदम पर वो इतना प्यार उड़ेल देते हैं कि आप निहाल हो जाओगे। बस चुपचाप नाम जप करो। कदम कदम पे उनका प्यार, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी, सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, इस लोक और परलोक के सकल सुखों को प्राप्त हो जाओगे। कदम कदम पर भगवान लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख प्रदान करते हैं। तुम केवल नाम लो, तुम्हारे योग और क्षेम का वहन मैं करूंगा। संसार का भार जब मैं उठाए हुए हूं तो अपने भक्त का भार क्यों नहीं उठाऊंगा। विश्वास करो, जब भगवान के प्रति तुम आश्रय विश्वास कर लेते हो तो अनंत ब्रह्मांड जितने उसके तुम राजकुमार हो। अभी तुम्हें पता नहीं, अनंत ब्रह्मांडों का राजा मेरा प्रभु और मैं उनका दास राजकुमार। जब जो जैसी आवश्यकता बिना मांगे अनमांगे आगे आवे को, जीव पर लागे पल को। कई हरिदास नीच जीव आवे ते है धनापन को। कई असरफियां रोज बिहारी जी के चरणों से निकलती थी तो स्वामी जी उसका उत्तम भोग लगा करके मोर मरकट को पवा देते। आप जरा सा किनका लेते थे। महावैराग्य से स्थित होकर प्रियालाल के प्रेम रस का भोग करने वाले महापुरुष इस वैभवेश्वरी की तरफ नहीं देखते, लेकिन ये वैभवेश्वर उनके चरणों को घेरे रहता है। जो नाम जापक हैं, जो हर समय प्रियालाल के भरोसे में है, इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख का अनुभव करते हैं। ये बात मान लो, मान लो। नहीं आप पेट भरना और इंद्रियों के भोगों में ही केवल पूरा जीवन चला जाएगा। और अगर आप प्रभु की, कैसे तुम्हें बताएं। तो यहां कह रहे, भगवान कह रहे हैं मैं संसार का भार उठाए हुए हूं तो अपने वैष्णव का भार नहीं उठा सकता। तो इस बात पे विश्वास करो, हमें किसी और की तरफ देखना और हाथ फैलाने की जरूरत क्या है। अपने आप वो देता है। बहुत कृपालु भगवान है। कदम कदम पे कदम कदम। हम तुम्हें जो शब्द नहीं है जो कहने की हमारी भावना है, वो वाणी में कुछ ऐसे ही शब्द हैं जो ऊपर ऊपर थोथे थोथे निकल सकते हैं। असली बात जो कहना चाहते हैं उसके लिए शब्द ही नहीं है। जैसे रसगुल्ला मीठा है, नहीं कितना मीठा है, बहुत मीठा है, नहीं बहुत मीठा कितना है, अब बताओ। फिर आगे है नहीं, शब्द ही नहीं। शब्द एक सीमित है, प्राकृतिक सुख बताने के लिए सीमित है। फिर असीम सच्चिदानंद सुख को कैसे तुम्हें बताएं। हृदय में आता है कि इसको कैसे बताएं, पर शब्दावली ही नहीं है कि उसको बताया जा सके। जैसे बहुत मीठा के बाद आप कुछ नहीं बोल सकते, आगे यही बोल सकते हो कि आप खा के देख लो। ऐसे ही सच्चिदानंद सुख प्रभु देते हैं अपने शरणागत को। मान लो बहुत जन्मों के बाद अवसर मिला है मानव देह में भगवान की शरणागति होकर नाम जपने की, आप खुद निहाल हो जाओगे।